हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारा आज का टॉपिक है संविधान सभा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है संविधान सभा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा की मांग कब कब और किसके किसके द्वारा की गई। तो सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य विधेयक के माध्यम से संविधान की मांग की। सर्वप्रथम किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य विधेयक के माध्यम से संविधान की मांग की थी। उसके बाद देखते हैं 1922 में महात्मा गांधी ने मांग की थी। फिर 1934 में एम.एन. रॉय ने। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव के तहत भारतीयों के मांग को स्वीकार किया गया। किस प्रस्ताव के तहत? 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव के तहत भारतीयों के संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। और क्रिप्स प्रस्ताव में कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीयों को संविधान सभा बनाने की आज्ञा दी जाएगी और संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो किसे? क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा संविधान सभा की जो मांग थी वो स्वीकार की गई कि भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों को संविधान सभा का गठन करने दिया जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन योजना आता है जो कि 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा ये बात स्वीकार की गई कि भारतीयों द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। फिर कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में भारत आता है उसके द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया। और संविधान सभा के लिए जो कैबिनेट मिशन भारत आया था उसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन से थे? ए.बी. अलेक्जेंडर थे, पैथिक लॉरेंस थे और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। कौन कौन से थे कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य? ए.बी. अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है। फिर संविधान सभा में 389 सदस्य निर्वाचित हुए, जिसमें से कितने सदस्य निर्वाचित हुए? 389 सदस्य निर्वाचित हुए, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के, 93 सदस्य देशी रियासतों के और 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। और संविधान सभा का जो गठन है निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। संविधान सभा का गठन या निर्वाचन किससे हुआ? निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। संविधान सभा में 15 निर्वाचित महिलाएं भी थी और एकमात्र मुस्लिम महिला एजाज रसूल थी। कौन थी? एजाज रसूल थी। संविधान सभा की बैठकें देखते हैं कि कब कब संविधान सभा की बैठकें होती हैं। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसके तहत क्या हुआ? अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। जिसके तहत जो अस्थाई अध्यक्ष चुना गया वो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। ठीक है। फिर इसके बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष चुना जाता है। जिसमें किसको? राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष चुना जाता है। और एच.सी. मुखर्जी, टी. कृष्णामाचारी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया। किसको? एच.सी. मुखर्जी और टी. कृष्णामाचारी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे कब? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जो आगे चलकर 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। किसे संवैधानिक सलाहकार बनाया गया? बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया
गया। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और संविधान निर्माण प्रारूप पर 114 दिन तक बहस चली। कितने दिन तक? 114 दिन तक बहस चली और लगभग 64 लाख रुपए संविधान निर्माण में खर्च हुए। कितने लाख रुपए? लगभग 64 लाख रुपए संविधान निर्माण में खर्च हुए। तो बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया और लगभग 64 लाख रुपए संविधान बनाने में पूरे खर्च हुए। फिर देखते हैं नोट में क्या है। तो संविधान सभा में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 12 भाग हैं। संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। अगर हम गणना के आधार पर देखें तो वर्तमान में लगभग आपके 475 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। कितने? गणना के आधार पर अगर पूछेगा तो वर्तमान में लगभग 375 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 25 भाग हैं। लेकिन संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 नहीं 12 अनुसूची हो गई हैं। अच्छा, उस समय 8 अनुसूची और 22 भाग थे, लेकिन गणना के आधार पर वर्तमान में देखा जाए तो 475 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 25 भाग हैं। संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए थे। कुल 12 अधिवेशन हुए थे। अगर केवल अधिवेशन पूछेगा तो 11, नहीं तो कुल 12 अधिवेशन हुए थे। संविधान के जनक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। संविधान का जनक किसको कहा जाता है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। पूरे संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा था? तो पूरे संविधान को अपने हाथों से श्री प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा था। 26 जनवरी 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया। कब? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। कितनी जनवरी को? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। वैसे तो कुल 11 बैठकें हुई थी, लेकिन 24 जनवरी 1950 को जो अंतिम बैठक हुई थी उसको जोड़ते हुए कुल 12 अधिवेशन हुए थे। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। कब लागू हुआ भारत का संविधान? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। 26 नवंबर को विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कितने? 26 नवंबर को। अब हम देखते हैं प्रारूप समिति। सबसे पहले बात करते हैं प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। किसके द्वारा? किसकी अध्यक्षता में? अंबेडकर की अध्यक्षता में, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को किया गया था प्रारूप समिति का गठन। प्रारूप समिति द्वारा भारतीय संविधान का प्रारूप प्रथम बार संविधान सभा के समक्ष फरवरी 1948 में पेश किया गया। किसके द्वारा? प्रारूप समिति के द्वारा भारतीय संविधान का प्रारूप प्रथम बार संविधान सभा के समक्ष फरवरी 1948 में पेश किया गया प्रारूप समिति के द्वारा। ठीक है, फिर संविधान सभा द्वारा दिए गए सुझावों पर विचारों उपरांत प्रारूप समिति ने नया प्रारूप अक्टूबर 1948 में प्रस्तुत किया। 1948 में हुए प्रस्तुत प्रारूप पर संविधान सभा के 3 वाचन हुए थे। संविधान सभा के कितने वाचन हुए थे? प्रारूप समिति के पर जब जो 1948 में प्रारूप समिति प्रस्तुत किया गया उस पर संविधान सभा के 3 वाचन हुए थे। ठीक है, याद रखिएगा संविधान सभा के कितने वाचन हुए थे? तो 3 वाचन हुए थे। अब प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या जो थी अध्यक्ष को मिलाते हुए 7 थी और अध्यक्ष को छोड़ के 6 थी। प्रारूप समिति के देखते हैं कौन कौन से सदस्य हुए। तो प्रारूप समिति के सदस्य देखते हैं तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे
अध्यक्ष को मिला के। तो देखते हैं बी आर अम्बेडकर जो कि अध्यक्ष थे। इसके अलावा गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद शादुल्ला एन माधव राव। पहले बी एल मित्र थे, लेकिन उनके इस्तीफा देने के बाद एन माधव राव सदस्य बने। फिर बी टी कृष्णामाचारी। बी टी कृष्णामाचारी के पहले डीपी खेतान थे, जो कि उनकी मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद वी टी कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया। फिर देखते हैं 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो कितने अनुच्छेद उस समय लागू किए गए थे। तो कम अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379 और 380 और 388, 391, 92, 93, ये 26 नवंबर 1949 को ही प्रभावी हो गए थे इतने अनुच्छेद। ठीक है। फिर 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। कब? 22 जुलाई 1947 को। देखिए 22 जनवरी 1947 और 22 जुलाई 1947 के डेट में बहुत कन्फ्यूजन होता है। जो 22 जुलाई 1947 है वो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, लेकिन जो 22 जनवरी 1947 है उस दिन उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 जनवरी 1946 को प्रस्तुत किया था संविधान सभा के समक्ष। उसी को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। तो ये दोनों डेट आप लोग याद कर लीजिएगा। जो 22 जुलाई है वो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। जो 22 जनवरी 1947 है उसमें उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया। कब अपनाया था राष्ट्रीय गान को? राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को भी 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों को अपनाया गया था। और इसके पहले 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति निर्वाचित किया और राष्ट्रपति किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि कौन कौन से सदस्य थे। तो देखते हैं प्रारूप समिति का गठन जो कि 29 अगस्त 1947 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। बी आर अम्बेडकर को मिलाकर कुल 7 सदस्य थे। उसमें पहले थे बी आर अम्बेडकर जो कि अध्यक्ष थे, फिर एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लाह कृष्णा स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर के एम मुंशी थे, सैयद मोहम्मद शादुल्ला थे, एन माधव राव थे। ये बी एल मित्रा की जगह आए थे क्योंकि बी एल मित्रा ने इस्तीफा दे दिया था। और बी टी कृष्णामाचारी थे। बी टी कृष्णामाचारी के पहले इस पद पर डी पी खेतान थे, जो कि उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद बी टी कृष्णामाचारी को उसका सदस्य बनाया गया था। फिर देखते हैं कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था और 24 जनवरी 1950 में ही राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था, जिसमें प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। धन्यवाद दोस्तों।